इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन एंड प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि आपसे पहले जितने भी डीन एंड प्रिंसिपल आए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट काफ़ी कम था। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जम्मू सबको देखिए, मैं काटूंगा इस बात पे। यानी कि जम्मू सबसे पहले बड़ा काम आपने किया कि दूसरी एमआरआई मशीन लगाई गई आपने, और दूसरा एमआरआई मशीन के बाद पेट स्कैन मशीन लगाई गई, और तीसरा सबसे बड़ा काम जो हमारा चोपड़ा नर्सिंग होम बंद पड़ा हुआ था वो आपने स्टार्ट कराया गया। क्या विस्तार में कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं बोलूँगा, डिसएग्री करूँगा कि जितने भी प्रिंसिपल्स डीन थे उन्होंने अपना फ़र्ज़ और काम निभाया। सब ने अच्छी तरह काम किया। सब ने इस जेएमसी इंस्टीट्यूशन के लिए जी तोड़ मेहनत की, और मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। तो अपना अपना टेन्योर सबका है। अब जिससे जो बन पड़ा बेस्ट किया, मेरे से भी जो बन पड़ा बेस्ट मैं कर रहा हूँ। हर एक का एक मन में, जब आप आते हो इस चेयर पे, तो एक मन में कुछ पैशंस होते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल को ऐसा देखना चाहता हूँ। मेरा तो ये है कि मैं इसी हॉस्पिटल से पढ़ा हूँ, मेरी पढ़ाई यहीं हुई, फिर मैंने यहाँ पूरा टाइम गुजारा यहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर, और 20-25-30 साल गुजारे मैंने, और आज इस पोजीशन पे आए हैं। भगवान ने मौका दिया है कि चलो आप एक हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन की कुर्सी इख्तियार करते हो। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। एक आदमी या एक जना आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। तो जो काम होते हैं, जैसे एमआरआई जैसे होता है, कोई पौधा कोई लगाता है तो पेड़ के फल कोई खाता है, मगर डॉक्टर साहब इस तरह ऑनगोइंग प्रोसेस है। एमआर का डेफिनेटली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मेरे से पहले शुरू हुआ था। हाँ, तो इंसिडेंटली मेरे टेन्योर में पड़ा। तो हाँ, ये है कि हमने एक्सपेडाइट किया, फास्ट किया, उसको पेस थोड़ा फास्ट किया। पेट स्कैन जो एक बहुत वाइटल इन्वेस्टिगेशन थी कैंसर ट्रीटमेंट, जो लैकिंग थी, जिसके बिना से हम कैंसर ट्रीट करते तो आधा अधूरा करते थे, आज उसकी वजह से बहुत जम्मू के पब्लिक को फ़ायदा है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्लॉट्स फुल जा रहे हैं, और अब इसकी सर्विस को भी एनहांस करेंगे हम। आगे हफ्ते में 2 दिन थे, 3 दिन, 4 दिन करके, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस गेन होगा, हमें फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। इस तरह कैंसर में हमने ब्रैकीथेरेपी स्टार्ट की। चोपड़ा का मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, हम अब स्टाफ का वेट कर रहे हैं। जैसे हमारी नर्सिस ज़्यादा आएंगी, डॉक्टर्स हमें चाहिए, बेसलाइन वर्कर्स चाहिए, वो आस्ते आस्ते हम इन प्लेस ला रहे हैं। सर, ये चोपड़ा नर्सिंग होम कब स्टार्ट? देखिए, इसका हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, और हमने एडमिशन शुरू करनी थी, और इसके लिए हमने नर्सिस की हमें चाहिए थी 20-25 नर्सिस चाहिए थी। तो इंसिडेंटली कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो थोड़ा प्रोसेस डिले हुआ है, क्योंकि हम नर्सिस इसमें एडमिशन नहीं कर सकते। और सर, मेडिकल का जितने भी पेशेंट्स हैं, कुछ डिवाइड होंगे वहाँ पर चोपड़ा नर्सिंग? डेफिनेटली जी, आप काफ़ी लोड है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो पेशेंट मेडिकल कॉलेज में आता है, 2-3 दिन तो वार्ड में रहता है, फिर वो ही वांट्स से सेपरेट रूम। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कंफर्ट मिले और अच्छी सर्विसेज मिलें, तो इसमें चोपड़ा का बहुत बड़ा हाथ होगा। चोपड़ा नर्सिंग होम का पहले भी था, और अफोर्डेबल। अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए, एयर कंडीशन रूम्स है, बहुत साफ़ सुथरा, आप देखेंगे खूबसूरत रूम्स बने हैं। तो हर एक आदमी जो मरीज़ चाहता है कि उसको फैसिलिटीज़ मिलें, वो हम प्रोवाइड करेंगे एट ए अफोर्डेबल प्राइस। लेकिन थोड़ा ये वेट करना पड़ेगा, जैसे स्टाफ कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होता है, हम हायरिंग स्टार्ट करेंगे नर्सिस की, क्योंकि नर्सिस और जो पैरामेडिकल स्टाफ इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू रन एनी हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन। डॉक्टर्स तो कंसल्टेंट्स रहते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारा गैप रह गया ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट। 2 महीने हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। जैसे भी वो पूरा होगा, प्रोसेस रीस्टार्ट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट हायरिंग का, और बहुत जल्दी हम आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ क्रिएट करके देंगे। ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट भी आपका है, इसमें देखते हुए आपने एक पेट स्कैन मशीन जो बाहर टेस्ट, इसका 25,000 रुपये का टेस्ट है, वो अभी तक गरीब या आम पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है? नहीं, हमारी कोशिश रही, देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी, अभी तो हम जैसे ट्रायल पीरियड में थे, महीने के बाद हमने यूज़र चार्जेस फिक्स करने हैं, तो वो भी बड़े अफोर्डेबल रहेंगे। 7,000 हमने प्रपोज़ किए हैं, जैसे परमिशन मिलती है गवर्नमेंट से, हम 7,000 रखेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, आयुष्मान भारत में एक पैकेज है, इसको हाई एंड रेडियो डायग्नोस्टिक पैकेज कहते हैं। तो हमने डिसीजन लिया है कि जैसे पेशेंट जो गरीब होंगे उस पैकेज में डाल के उसका फ्री कर देंगे, ताकि किसी को चुभे ना, और कि कोई सर्विस से डिप्राइव ना हो।
तो अभी तो वेटिंग बड़ी ज़्यादा है हमारी, इसमें बहुत स्लॉट्स हमारे फुल जा रहे हैं। जैसे हम इसकी सर्विसेज एनहांस करेंगे, फ्रीक्वेंसी एनहांस करेंगे, तो लोगों को वो भी राहत मिलेगी। सर आयुष्मान भारत कार्ड की बात करें, जिसे गोल्डन कार्ड बोला जाता है, अब कहने को आया है कि प्राइवेट वो बंद कर रहे हैं। नहीं, आपको अगर पता होगा, कल ही डिसीजन आया है गवर्नमेंट इसका, कोर्ट का, जिसमें उन्होंने इफ़को टोक्यो को डायरेक्शन दी है कि वो सर्विसेज कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। हमारे गवर्नमेंट में चलेगी वो सर? नहीं, इवन प्राइवेट भी मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया है, वो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है जो इंश्योरेंस कंपनी को कि वही सर्विसेज मेंटेन करेंगे। तो आई होप कि ये इशू इज़ रिजॉल्व, तो सारे प्राइवेट सेंटर्स अब इसको काम करना शुरू कर देंगे ताकि पब्लिक को डिफ़िकल्टी ना आए। सर ये तो मानना पड़ेगा आपको कि आपके प्रिंसिपल आने से पहला स्टेप हुआ एमआरआई मशीन लगेगी। आपने कहा चलो पहले वो इंस्टॉल हुई, चलो दूसरा स्टेप है पेट स्कैन मशीन, तीसरा स्टेप है अपना चोपड़ा नर्सिंग होम, और अब चौथा स्टेप भी आपने किया हुआ है कि आपके आने से कुछ एमबीबीएस या एमडी की सीट्स भी बढ़ाई गई हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल यूक्रेन वगैरह में बच्चे जाते थे, जिनके पास बजट नहीं होता था, वो आप जम्मू में भी कर सकते नहीं, वो डेफिनेटली। अब देखिए, ये तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो है कि पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 मेडिकल कॉलेज जम्मू, श्रीनगर और स्किम्स का टोटल मिला के हमारी सीट्स थी 300 या 400, 500 होंगी, ऑलमोस्ट डबल 1330 सीट्स होंगी मेडिकल कॉलेज आने से। सो एमबीबीएस का जो गैप था बाहर जाने का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। इससे लोग बांग्लादेश जाते थे, नेपाल जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, अपनी जान खतरे में डालते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पीजी सीट्स बढ़ाने का हमारा आज ही मीटिंग थी इनफैक्ट रिगार्डिंग दिस। आवर चीफ सेक्रेटरी इज़ वेरी कीन टू स्टार्ट डीएम कोर्सेज। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, एमडी तो है ही हैं, हम सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, डीएम कोर्सेज कुछ ब्रांचेस में शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने अभी भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, सारे पेपर्स देख रहे हैं, एनएमसी को हमने सबमिट करने हैं, तो बहुत जल्दी ही हम उस तरफ ध्यान देंगे। स्टेट कैंसर हॉस्पिटल की बात करें तो अभी वहाँ पर इस वक्त कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अभी देखो, State हाँ, कीमोथेरेपी फैसिलिटीज़ हैं, ब्रैकीथेरेपी फैसिलिटीज़ हैं, पेट स्कैन फैसिलिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें हाई एंड मॉलिक्यूलर कैंसर लैब भी है। और नेक्स्ट फैसिलिटी जो 2 फैसिलिटीज़ हम ऐड करें, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की और लीनियर एक्सीलेटर की। तो 4 या 6 महीने में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दोनों फैसिलिटीज़ जब ऐड हो जाएंगी, इट विल बी कंप्लीट सेंटर बाय इटसेल्फ, जहाँ सारी अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ कैंसर पेशेंट को मिलेंगी। सर ये एमआरआई स्कैन या कुछ भी पेट स्कैन कराना पड़े, अब क्या कस्टमर को उसके लिए बीपीआर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है? अगर बीपीआर कार्ड जिनके पास नहीं होता, कुछ पुअर पेशेंट्स होते हैं। नहीं, देखिए, एमआरआई के चार्जेस 2500 बहुत अफोर्डेबल चार्जेस हैं, और कैंसर पेशेंट तो फ्री है सारा। मैं पहले क्लियर कर दूँ, ऑल कैंसर पेशेंट्स गेट ऑल डायग्नोस्टिक फैसिलिटी एब्सोल्युटली, बिल्कुल टोटली फ्री है। उसका हम सुब्रेंड या मेरे पास आए, हम दस्तखत कर देते हैं, उस पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। ये तो हमारी हॉस्पिटल की पॉलिसी है। तो और क्या नया हम जैसे न्यूरो सर्जरी में सर्जिकल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप आया है, तो वो अभी इंस्टॉल हुआ है 15-20 दिन पहले। तो दैट विल बी बिग फैसिलिटी। जो ब्रेन ट्यूमर्स ऑपरेट नहीं कर पाते थे हम, उसमें एक्यूरेसी नहीं थी, उसके लिए 5-6 करोड़ की इक्विपमेंट आई है, और हम बहुत जल्दी ही रादर स्टार्ट कर ही दिए हैं। हमारे जो न्यूरोसर्जन्स ने ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप को यूज़ करना शुरू किया है, और दैट विल बी बिग बूस्ट टू, बिकॉज हमारा एम्फेसिस अब सुपर स्पेशलिटीज़ की तरफ है। कार्निक ट्रांसप्लांट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हैं, हम बहुत जल्दी ही कार्डिक बाईपास सर्जरी शुरू करेंगे, कॉर्नरी बाईपास सर्जरी शुरू करेंगे। बाईपास सर्जरी काफ़ी दिनों से जल्दी शुरू हो जाएगी, यू विल हैव ए वेरी गुड न्यूज़ वेरी सून। हमारे CTBS के जो हेड हैं वो बड़े कीन हैं इस पर। अभी ओपन हार्ट तो कर रहे हैं, वेल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन CABG या कॉर्नरी बाईपास जो नहीं था हमारे, वो जल्दी शुरू कर रहे हैं। सर जो भी डॉक्टर्स OPD में देखते हैं, जैसे वो मंडे को देखेंगे, उसके बाद सैटरडे को देखेंगे, एक हफ्ते में उनकी 2 बार टर्न आती है, और पेशेंट्स काफ़ी दुखी होते हैं कि हम सोमवार के बाद, मंडे के बाद अब दोबारा सैटरडे को दूसरी डॉक्टर को दिखाएंगे। इन बिटवीन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं बनेगा? देखिए, अब कोशिश करेंगे। देखिए, अब दिस बीइंग ए टीचिंग हॉस्पिटल, डॉक्टर्स का काम पढ़ाना भी है, स्टूडेंट्स को, प्लस इमरजेंसी भी देखनी है, इंडोर पेशेंट भी देखने हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर उसमें हम कुछ आफ्टरनून क्लिनिक स्टार्ट करें, कि सपोज़ मंडे को किसकी OPD है, वो वेडनेसडे को आफ्टरनून अगर अपना फॉलोअप क्लिनिक करता है, तो उस बारे में सोचेंगे। मेरे को HOD से बात करनी पड़ेगी कि ये फैसिलिटी हम कर पाएँ नहीं कर पाएँ, ताकि पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग ना हो। सर जिस तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम है, ठीक है, वहाँ पर दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने किया हुआ कि प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ गवर्नमेंट टाई अप है,
कि हमें गवर्नमेंट पे इतना लोड ना पड़े, ऐसा कुछ प्रोसेस होगा? आयुष्मान भारत तो यही चीज़ है ना। देखिए आयुष्मान भारत जो PMJY सेहत स्कीम तो यही है ना कि अगर जो एम्पैनल हॉस्पिटल में पेशेंट कहीं भी जाके कार्ड लेके कहीं भी ट्रीटमेंट करा सकते, तो एम्पैनल हॉस्पिटल में उसको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है, किडनी स्टोन रिमूव कराना है, रिप्लेसमेंट करानी है, हिप रिप्लेसमेंट करनी है, या कोई कार्डिक प्रोसीजर कराना है, या कैंसर की केमोथेरेपी करनी है, तो वो कार्ड लेके जहाँ एम्पैनल हॉस्पिटल में जाइए तो वो तो डेफिनेटली हमारी सर्विसेज JNK की सबसे बेहतर है। इवन दिल्ली से भी बेहतर है, हर जगह से बेहतर है, क्योंकि पेशेंट के पास गोल्डन कार्ड है। अगर वो चाहता है कि फ़लाँ जगह जाके मैं ये GMC में अगर रश है उसको मिलता है या उसको डेट मिलती है, तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कार्ड दिखा के कैशलेस अपनी कैशलेस ट्रीटमेंट कराएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसी को तो है ना, ये जो PMJY सेहत प्रोग्राम इसी के लिए तो बनी है। तो इसके लिए आप क्या क्या नहीं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इवेंट्स? देखिए अब सबसे हम जैसे मैंने बताया कि कैथ लैब नहीं आ रही है हमारी, पूरी की पूरी कैथ लैब जो बहुत 15 साल पुरानी थी वो ऑर्डर प्लेस हुआ है। 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आप नई कैथ लैब देखेंगे, और दैट विल बिग रिलीफ। वो बहुत बढ़िया एक्सलेंट क्वालिटी नई कैथ लैब आ रही है, और ऑप्थोमोलॉजी में नई इक्विपमेंट आ रही है, न्यूरोसर्जरी का मैंने बता दिया है। कैंसर सेंटर में जैसे लीनैक हम इंस्टॉल हो रहा है, तो 23 करोड़ की मशीन है वो, तो बहुत जल्दी 4-6 महीने में आप नया जो अल्ट्रा मॉडर्न रेडियोथेरेपी मशीन आपको यूज़ करने को मिलेगी। सर सुपर स्पेशलिटी भी आप ही देखते हो, मगर सुपर स्पेशलिटी में अक्सर देखा गया है कि कई मशीनें काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ी रहती हैं। आप मेरे को बताइएगा। नहीं ऐसा नहीं, नहीं देखिए ऐसा है कि ये जो ख़राब का है आप हमें पॉइंट आउट कीजिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई मशीन ख़राब ना हो, लेकिन तभी भी कुछ कमियां रह जाती हैं तो प्लीज़ पॉइंट आउट टू अस, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के थ्रू, या मेरे पास अगर जैसे हमारा पीछे इन्फॉर्मेशन मिली कि लेज़र जो मशीन है ENT में ख़राब पड़ी है, तो हमने जी जान कोशिश कर आज ही ऑर्डर किया कंपनी को कि आप इसको इमीडिएटली आके रिपेयर कीजिए। तो हमारी नॉलेज में डेफिनेटली आप फीडबैक दीजिए हमें, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हैव योर फीडबैक। अगर आपका कोई मशीन लगता ख़राब पड़ी है तो हमें फीडबैक, हम उसका कारण ढूंढेंगे और उसको इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अक्सर देखा गया है कि अपर डॉक्टर्स जो भी होते हैं उनका ट्रीट पेशेंट्स के साथ अच्छा होता है, जो लो लेवल के मतलब कि जो नर्सिस होती हैं, जहाँ उनका कुछ ट्रीटमेंट नहीं, इस पर हमने साले के उनके साथ कुछ एक साल से हमने काफ़ी मेहनत की है इस बारे में कि बिहेवियरल चेंजेस, कि हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है या सारे डॉक्टर्स हैं, नॉट ओनली बड़े छोटे कोई नहीं होता, बराबर होते हैं, अपनी पोजीशन होती है, उनका बिहेवियर मोर सिंपैथेटिक हो और एम्पैथेटिक हो पेशेंट की तरफ से। आप अगर वार्ड में जाएंगे तो कुछ चेंजेस आए भी हों। बड़ा डॉक्टर एक पेशेंट को समझाता नहीं, वो है कुछ कि इस ढंग से चला जाए। देखिए कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ तजर्बा होता है, वो डेफिनेटली ऐड करता है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर्स को एक कुछ टीचिंग या कोचिंग ऐसी होनी चाहिए, ट्रेनिंग जो बिहेवियरल कोचिंग कहते हैं, जिसको कि हाउ टू अप्रोच ए पेशेंट, उसकी बात कैसे करनी है, उसकी बात समझनी कैसे है, उसका जो एंग्जाइटी कैसे दूर करनी है, ये भी एक किस्म का आर्ट है जो एक्सपीरियंस से आता है डेफिनेटली, तभी सीनियर डॉक्टर ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। तो लेकिन हैविंग सेड दैट ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ दें इसको, हम इस पे लगे हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, जो डीन एंड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, जिन्होंने आने से कम गरीब पेशेंट्स जितने भी हैं हमारे जम्मू प्रांत के, उनको कुछ हद तक मदद मिल पा रही है। वो मदद पेट स्कैन मशीन या अल्ट्रासोनिक मशीन से। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम, वीडियो जर्नलिस्ट सोनू वालिया के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बट जम्मू।